परमेश्वर से उत्पन्न। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। दीदी हालेलुया। विशु के लिए प्रार्थना करिएगा, उसका जन्मदिन है आज। आप नहीं बोलती तब भी करती। हाँ दीदी। मैं देख ली थी उसको। अच्छा। यस में। सिस्टर वचन बोलूंगी। हाँ बोलिए। भजन 111। याय की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उनके काम का वैभव और ऐसे मन होते हैं, और उनका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य क्रम का स्मरण कराया। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्यजातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी रहती है। उसकी स्तुति बनी रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। मोरे सिस्टर आप मोबाइल से पढ़ते हो, परंतु कम से कम धर्म तो मत बोलो जी। अगर आप आप धर्म बोलोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी बताओ। अब देखो, मैं वो बाइबल से मैं पढ़ नहीं पाती, इसलिए इससे पढ़ती हूँ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि धर्म नहीं है भैया, धार्मिकता है। ठीक है। फुल ऑफ स्प्लेंडर एंड मैजेस्टी इज हिज वर्क एंड हिज राइचियसनेस एंड्यूर्स फॉरएवर। तो वहां पर राइचियसनेस है, धर्म रिलीजन नहीं है, राइचियसनेस है। हाँ। प्रेज द लॉर्ड मैम। प्रेज द लॉर्ड। यस मैम। जय यीशु की। एक एक करके यहोवा बोलो। यहोवा धर्मी है। हालेलुया। वचन वेरी गुड। बोलूंगी, भजन संहिता का 119 का 119 का नवा 89, 90, 91, और 91 और 92। 91 बोलो ना। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता, तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमें आज फिर से मौका दिया और फिर से हम जुड़ पाए। कुछ 2 दिन पहले की बात है कि जब मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती हूँ तो मैं फोन करती हूँ, तो मैम बोलती है कि नहीं, पवित्र आत्मा की हेल्प मांगना। तो अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, बारिश हुई थी, उसके बाद थोड़ा धूप आ रहा था, तो मेरी बेबी के कपड़े थे, यूनिफॉर्म था, तो मैं बोली मोटा सा है, सूखेगा नहीं बोल के मैंने छत पे उसे डालने के लिए लेके गई थी। तो मैं जो छोटा बाबू है उसको मैं बेड पे सुला के गई थी और ये नीचे खेल रही थी। तो मुझे पता था कि वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पूरा तरह मैंने कवर करके ही रख के गई थी। लेकिन पता नहीं मेरे आते तक वो पूरा बेड के इतने करीब आ गया था कि मतलब थोड़ा सा ले एकदम इतना था कि वो गिर जाता। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ऐसा लग रहा था कि उसके दोनों पाँव को कोई खींच के रखा हो, क्योंकि उसका धड़ा और ऐसा हिल रहा था जैसे कोई डगमगाता हो। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं कुछ काम करती हूँ या कुछ भी कुछ भी मैं काम करती हूँ या कहीं आना जाना भी होता तो मैं पवित्र आत्मा को पहले कहती हूँ कि पवित्र आत्मा आप इसका ध्यान रखना। तो फिर मैं वही छोड़ करके मैं चली जाती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो सही सलामत वैसे ही रहता है।
है। तो प्रभु का धन्यवाद करती कि हमारा बेड बड़ा है और उससे वो गिरने से उस दिन बच गया। अगर उस दिन गिरता तो सिर उसका फट जाता। और प्रभु का धन्यवाद करती कि वो गिरा नहीं, वो सुरक्षित था। तो सारा आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु की। भोजन बोलेंगे, भोजन संहिता 19 और 20। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वह हमारा परमेश्वर है, वह परमेश्वर है, हमारे लिए बचाने वाला, वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर था। यहोवा प्रभु, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है, मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। होशाना। होशाना। जय यीशु की। अध्याय का 11, 12 और 13। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थाली में खड़े हैं, सब उसी के बनाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गति धार्मिकता ही से स्थिर रहती है। धार्मिकता की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। हालेलुया। वो सुनो। होशाना। प्रेज द लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड हेमा। हेलो। भजन सही था 47 का 47 का 6 और 7। 6 और 7। परमेश्वर का भजन गाओ, परमेश्वर का वचन गाओ, भजन गाओ भजन गाओ हमारे हमारे महाराजा का, महाराजा का, भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर सारी पृथ्वी का सारी पृथ्वी का महाराजा है। महाराजा है। समझ बूझकर समझ बूझकर बुद्धि से बुद्धि से भजन गाओ। भजन गाओ। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। मैं गवाही दूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने उस दिन गवाही दी थी कि प्रभु ने मेरे फीवर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे उससे तेज फीवर मेरे को फिर से हुआ और इतना वीकनेस था जिसकी हद नहीं। कल तो लिटरली मैं मीटिंग चला के और आधी मीटिंग में तो मैं सो ही गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला। और मैं सिर्फ थोड़ा बहुत ही सुन पाई क्योंकि मैं कल दोपहर में 12 बजे उठी थी। मेरे को होश ही नहीं था, इतना नींद था और इतना वीकनेस थी। मैं खड़ी भी हो रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊंगी। लेकिन इन 2-3 दिनों में परमेश्वर ने बहुत अच्छे से संभाला और आज शाम तक भी ना 4 बजे तक यही स्थिति थी। लेकिन फिर मैं प्रार्थना में बैठी और परमेश्वर की सामर्थ को मांगा, फिर से प्रभु ने वो दया किया। सारा फीवर वगैरह वीकनेस वगैरह चला गया प्रभु की दया से और अब बिल्कुल ठीक है। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। और तुम सो रही थी कल, हम लोग उनको पता था कि तुमको फीवर फिर से आया है, इसीलिए प्रार्थना कर रहे थे हम लोग। हाँ दीदी, पता नहीं कैसे नेक्स्ट डे फिर इतना तेज फीवर था जिसकी हद ही नहीं थी। और कल ना मैं मीटिंग चलाई, मैंने थोड़ा सुना, फिर मैं सो गई, फिर मैंने थोड़ा सुना, फिर मैं सो गई, पता ही नहीं चला मीटिंग खत्म ही हो गई। और मैं फिर जगी तब मीटिंग खत्म हो चुकी थी। कोई बात और आगे को मैंने खड़ा कर रखा था वचन बुलवाने के लिए, लेकिन आपने ना वो वचन बताना शुरू कर दिया तो वो भी भाग गया, फिर मेरे को भी नींद लग गई उसी समय। नहीं, कुछ कोई बोला नहीं तो फिर मैं स्टार्ट हो गई। कोई कुछ बोल रहा था उसके साथ तो। हाँ,
और कोई है दीदी मिला? हाँ जयेश। दीदी वचन पढ़ेंगे मलाकी 4 अध्याय का 2 पद। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धार्मिकता का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। नीति वचन 16 का 20 और 21। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। हालेलुया। होशन्ना। हालेलुया। होशन्ना। क्या हुआ दिलीप भाई, 2 दिन से वचन नहीं बोल रहे हो? दिलीप भाई मेरी आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही? हाँ, कल क्यों नहीं वचन बोले? हाँ दीदी बोलते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की। भजन संहिता 48 अध्याय 1 2 3 4 पद तक। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई से नहीं सॉरी ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजधानी नाज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए वे एक संग आगे बढ़ गए। हालेलुया। हालेलुया। जय श्री दीदी। जय यीशु की। वचन बोले हैं दीदी अय्यूब 1 अध्याय 6 वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खड़ा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। जय श्री कृष्ण। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। शांति बच्चन बोलूंगी। भजन संहिता 115 हे यहोवा के डरियो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। हाँ, किसी के पास कोई प्रश्न है? दीदी जय श्री। जय यीशु की। दीदी वचन बोलेंगे लूका 10 का 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौन। रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। हालेलुया। दीदी मेरा प्रश्न है जैसे कि बाइबल में लिखा गया है
तो बाइबल बहुत पहले लिखी गई है पुस्तक है। तो कुछ चीजों को हम देखते हैं कि कहीं बोलता है कि एक चीज आज तक स्थिर है। कोई पूछा था, तुम ही आज पूछे तक। थे शायद। हाँ, आज तक है वो। हम्म। हाँ। तो दीदी क्या अब बाइबल तो बहुत पहले लिखी गई है, तो ये वर्ड कब है, ये वर्ड अभी भी मतलब है? हम्म। तो ये देखो, मैं इज़राइल जाकर आई हूँ, तो मैं बता सकती हूँ आपको कि अभी तक है। जैसे कि कुछ चीजें तो बनाई गई हैं और कुछ चीजें अभी तक हैं। जैसे यीशु मसीह की कब्र आज भी है, जो खाली है। ठीक है। और जहां पर परमेश्वर सीनै पर्वत पर मूसा को दर्शन दिया था, वहां पर के हर एक पत्थर में आपको पेड़ निकलेगा। उस पत्थर को कितना भी आप छोटा 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 कर दो, पर वहां पर आपको पौधे का ही निशान मिलेगा, और झाड़ी का। और मैंने पिछले दिनों दिखाया भी था इसको, मेरे पास रखा हुआ है वो पत्थर। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां वैसे ही मिलेंगी। जैसे गत्सेमनी के बाग में आ, वो पुराना पेड़ जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे, अभी तक है, बोलते हैं उन लोग। गूलर का पेड़ जिसमें जक्कई चढ़ा था, उसको भी उन लोग बांध करके रखे हैं, क्योंकि कई वर्षों से वो पेड़ है वहां पर। और मूसा को जिस झाड़ी के पास दर्शन दिया था, उस झाड़ी को तो दिखाते हैं, वास्तव में आप देखोगे तो वो पूरा जो एरिया है पहाड़ का, उसमें कहीं पर कोई पौधा नहीं है, पर वो एक जो है झाड़ी वहां पर लगी हुई है। और उसको उन लोग बोलते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उस झाड़ी में दर्शन दिया था। ये मुझे उतना समझ में नहीं आया वहां पर। और बहुत सी चीजें, जैसे कि आ, ओसारा, जब आप देखोगे ओसारे को, तो वहां पर भी आ, यरूशलेम के मंदिर का जो ओसारा है, वहां पर ओसारा है। यीशु मसीह के गेत्सेमनी के बाग से जो नीचे का पोर्शन था, जहां पर मृत्यु का मृत्यु की तराई बोला जाता है उसको, किद्रोन की नाला, किद्रोन का नाला जिसको आप पढ़ते हो बाइबल में, जहां पर इन लोग राजा लोग मूर्तियां, वो जो कुछ है उनका कूड़ा करकट सब फेंका करते थे वहां पर। तो वो किद्रोन का नाला है वहां पर। और जिस लहू के खेत में बोया मतलब पैसा फेंका था यहूदा इस्करियोती ने, कि ये चांदी के 30 टुकड़े हैं, ये मुझे नहीं चाहिए करके, तो उन लोगों ने उस चांदी के टुकड़े से एक खेत मोल लिया था, यहूदी लोगों ने। तो वो खेत अभी तक है, और वो एरिया जो है अभी तक खाली पड़ा हुआ है। बाकी जगह कंस्ट्रक्शन है, पर वो जगह में अभी भी खाली है, वो खेत जो है वो अभी भी खाली है। और और क्या बताऊं आपको। नमक का खंबा तो मैं देखने नहीं गई, पर नमक के खंबे में बोलते हैं कि वहां पर सचमुच में पूरा जो गंधक, आग और गंधक गिरा था सदोम अमोरा में, वो आज भी वैसा ही है। जब आप देखोगे वहां पर, तो फलिश्ती और इजरायलियों का वो एक एक जो छोटा सा भाग है, जो गाजा, बैतलहम, ये सब चीजें जो बाइबल में है, वो आज भी आप जाके वहां देख सकते हो उन नगरों को। कुछ जैसे शोमरोन है, और बहुत सारी जगह है जो आप जाओगे तो वहां मिलेगा आपको। और जैसे परमेश्वर बोलता है कि इस कनान देश में दूध और मधु की धारा बहती है। आप सही में जब जाओगे, मैं तो जॉर्डन तरफ से गई थी, पर जब आप मिस्र से इज़राइल की ओर एंटर करोगे, या जॉर्डन से आप इज़राइल के अंदर एंटर करोगे, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। जैसे कि जब मिस्र में आप रहोगे तो उतनी हरियाली नहीं है, तो जैसे ही आप इज़राइल में घुसोगे, आपको हरियाली दिखना शुरू हो जाएगी, और वहां पर का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाएगा। और वहां पर मतलब पेड़ पौधे आपको सब दिखेंगे। हालांकि वहां पर पानी का साधन बहुत कम है, यरदन नदी के द्वारा, जैसे हरमोन की ओस बोलते हैं, वहीं से सींची जाती है वहां पर, वहां इज़राइल में आता है।
पर वो पूरा एरिया जो है जब आप देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि सचमुच में। और वहां पर ऑलिव ट्री इतने ज्यादा हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग ऐसे कचरा फेंकते हैं ना, ऐसे कहीं भी रहता है तो हम लोग उस रोड को ऐसे ही फेंक देते हैं, कचरा वचरा रहते हैं। पर वहां पर इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ऑलिव ट्री लगाया गया है, और मतलब लगा हुआ है वहां पर। और हर जगह जैतून की खेती होती है वहां पर। और उस जैतून के फल निकलता है, पर वहां कोई नहीं छूता उसको। और उसकी पत्तियां भी कोई नहीं छूता। फल लगे होते हैं, कोई नहीं छूता वहां पर। यहाँ पर अगर रहेगा तो सब तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, पर वहां कुछ बर्बाद नहीं करते। फिर जब जैसे मैं, उन लोगों ने बैतलहम का एक दृश्य यीशु, मतलब पुराने समय का तो अब वैसा नहीं है, तो गांव का दृश्य उन लोगों ने बैतलहम के एक गांव बना करके उसको रखा है वहां पर, कि पुराने समय में क्या क्या होता था। तो वहां पर जब आप जाओगे, मैं चढ़ी वहां, जब हम लोग गए वहां पर, तो आप देखोगे कि चट्टान है, चट्टान में अनार लगे हुए हैं। चट्टान में आप कभी देखे हुए अनार लगते हैं? छोटा सा पेड़ है, इतना बड़ा पेड़, उसमें लाल लाल अनार ऐसे लगे हुए हैं। और ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये सही में मैं है, मतलब सही का अनार वहां पर लगा हुआ है। तो आप जाओगे तो देखोगे कि वहां पर चट्टान में भी पौधे लगे हुए हैं। चट्टान में भी पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आपको फल मिलेंगे, और अंजीर के पेड़ मिलेंगे। मतलब दिखता है वहां पर। आप जब देखोगे तो जैसा परमेश्वर का वचन इजरायलियों को बोला था कि वहां दूध और मधु की धारा बहती है, वहां आप देखोगे। डेड सी, मृतक सागर, जहां पर आ, अंत के समय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि फिर मछलियां आएंगी, है ना। वहां कहाँ से मछलियां आ जाएंगी, वहां पर भर जाएगा। आप देखोगे तो डेड सी में, मृतक सागर में जब आप जाओगे तो सही में वहां पर डूबते नहीं आदमी। वो अ, ऐसा है कि वो फेंक देता है। आप डूब ही नहीं सकते वहां, आप कितने भी भारी क्यों ना हो तैरोगे वहां। और यर्दन नदी, गलील का झील, सब कुछ वहां पर आपको जो बाइबल में है वो वहां मिलेगा। और आप उसको आंख से देख सकते हो। और परमेश्वर के अ, अनुग्रह को वहां देखोगे आप। हालांकि वो, मैं उसको नहीं मानती कि लोग उसको पवित्र नगर बोल करके वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, वैसा वो आप नहीं समझ सकते उसको कि होली लैंड बोलते हैं ना, होली लैंड। होली लैंड आज के डेट में वो नहीं रहा, क्योंकि वहां पर सब प्रकार के लोग रहते हैं। और वहां पर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सी चीजें आज लोग जो है वो पाप के कारण से सब कुछ तहस नहस है। पर फिर भी आप वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह को देखोगे। इजरायलियों के ऊपर जो एक फेवर इब्राहिम और परमेश्वर के वचन को स्मरण करके परमेश्वर ने किया है, तो उसको आप फील करोगे वहां लोगों के जीवन में। अनुग्रह को परमेश्वर के देखोगे, वहां के चीजें इतनी बड़ी बड़ी, फल फ्रूट इतना ज्यादा, अ, खजूर इतने मिलेंगे आपको वहां। तो खाने की मतलब चीजों की भरपूरी है, आप वहां जाके देखोगे। तो बहुत सी चीजें मैंने बता दी आपको, पर सही में बाइबल में जो लिखा है वहां आप देखोगे उसको। कल मैं एक विषय बता रही थी। आ, जैसे मैंने बोला कि एक भाई है जो प्रभु के साथ चलना शुरू किया, फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई, तो आ, परमेश्वर का काम उसने देखा अपने जीवन में, पर प्रॉब्लम आई तो फिर वो विचक्राफ्ट करने वालों के बीच में वो जाने लगा। तो गया, एक बार गया, उसने रियलाइज किया और उसको माना, और बोला कि ये मेरे से गलती हुई है, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा।
पर उसका एक प्रश्न था कि हम लोग इतनी समस्या में क्यों रहते हैं, क्या ये लड़ाई कभी खत्म होगी? तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये लड़ाई तो जब तक हम जीवित हैं तब तक चलेगी, पर एक शुभ संदेश ये है कि लड़ाई हमारी नहीं है परंतु परमेश्वर की है, और इसलिए परमेश्वर हमारी मदद करता है उन अशुद्ध शक्तियों से, असत्य की शक्तियों से लड़ने में। प्रभु हमारी मदद करता है और प्रभु करता है। जैसे कि दानियल के जीवन से मैं आपको बताऊंगी बोल रही थी। तो ऐसा हुआ कि राजा जो है, दानियल की किताब, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय, दानियल जो है वो 3 बार बिना चुके बिना रुके प्रार्थना किया करता था। और उसके विरोधियों ने सोचा कि कौन कोई बात में से इसके लिए हम लोग गलती नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, राजा को बोल करके हम लोग एक ऐसी आज्ञा निकालते हैं कि राजा के अलावा कोई किसी और के सामने नहीं झुकेगा। मतलब कि कोई देवता या किसी परमेश्वर को नहीं झुकेगा, और अगर झुका तो क्या करेगा, उसको आ, सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। तो जब ये आज्ञा निकली, जैसे कि 7 पद में बोलता है, राज्य के सारे अध्यक्षों और हाकिमों, अधिपतियों और न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों के मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और पर दानियल जो है अपनी उपरोक्ति कोठरी में जा करके परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना घुटने टेक करके किया करता था। जब ये आज्ञा निकली तब भी वो नहीं डरा और वो प्रार्थना करता रहा। जब उसके जो विरोधी हैं उन लोगों ने देखा कि दानियल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो उन्होंने जा करके राजा को बोला कि देख, ये तो अभी भी ऐसे ही कर रहा है और इसको तुझे क्या करना पड़ेगा, सिंह के मान में डालना पड़ेगा। तब उन्होंने राजा से कहा, 13 पद में, यहूदी बंदियों में से जो ये दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा, पर कोई उपाय उसको नहीं सूझा। फिर ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली उसको सिंह के मान में डाल देना पड़ा। 16 पद में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंह के मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता वही तुझे बचाए। और तब वो पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया, उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके बाद पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते राजा उठा और सिंहों के गड्ढे में की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज कर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सन्मुख मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित हुआ। और ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने राज
राजा की आज्ञा के अनुसार दानियल को सिंह के मान में डाला था। और जब उन उसको सिंह से मान से निकाला गया तो उसके पास शरीर में कोई चिन्ह भी नहीं पाया गया जिससे सिंह की कोई खरोच मिले उसको। तब दानियल ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंह के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल को जो परमेश्वर का भय मानता था, प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उसको कहाँ जाने दिया? कहाँ जाने दिया? सिंह के मुंह में जाने दिया, सिंह के मान में उसको जाने दिया। राजा खूब प्रयास कर रहा था, कोई प्रयास काम नहीं आया। राजा सोच रहा था कि किसी तरह दानियल को बचाया जाए, क्योंकि वो जानता था यदि आप दारा राजा के बारे में पढ़ोगे, दारा राजा एक ऐसा राजा था जिसने परमेश्वर के मंदिर को बनाने में बहुत मदद की। और ये राजा जो है, ये टाइटस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये राजा जो है ये कोशिश किया कि दानियल को बचा लिया जाए, पर नहीं बचा पाया। ये क्या बात समझाना चाह रहा है परमेश्वर अपने लोगों को दानियल के जीवन से? कि परमेश्वर के लोगों के कई एक सिचुएशंस ऐसे आती हैं जहां पर आप परमेश्वर की नजर में गलती नहीं करते, पर फिर भी परमेश्वर वहां पर शांत रहता है। वहां पर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता। वहां पर आप, कोई दूसरा रहता तो बोलता कि सिंह के मान में डालने के लिए भेज दिया, इतना प्रार्थना करता था, कोई प्रार्थना का उत्तर मुझे नहीं मिला। ऐसा परमेश्वर से प्रार्थना करने से क्या फायदा जो बचाने नहीं आए, है ना? पर दानियल के जीवन से आप और मैं सीख सकते हैं। पूरी रात परमेश्वर ने उसको सिंहों के बीच में रखा, और सिंह का मुंह क्या रहा? बंद रहा। मांद में था पर मुंह बंद था। तो परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा और बड़ी योजना के लिए आपको, इन मेरे को उन परिस्थितियों में जाने देता है, ताकि मैं और आप और आने वाला जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, है ना, वो परमेश्वर के काम की चर्चा के बारे में जान सके। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने वहां पर शांत रहकर दानियल को सिंह के मुंह में जाने दिया और सिंह के मुंह को बंद रखा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सिंह का मतलब दानियल के शरीर में एक खरोच भी नहीं थी, एक खरोच भी नहीं थी, है ना? वैसे ही शद्रक मेशक का अबेदनगो, इन लोगों ने भी, राजा ने मूर्ति बनाई, उसके आगे झुकने को कहा। इन लोगों ने बोला कि नहीं, अगर हमको परमेश्वर नहीं भी बचाएगा ना, तब भी हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। और तब राजा ने क्या किया? उस भट्ठे को और धतका दिया 7 गुना। और जब भटका धतका दिया, उसके बाद शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया। परमेश्वर वहां पर शांत था। परमेश्वर कहाँ पर आया? उस आग के अंदर। 3 अध्याय, दानियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय। उन्नीस पद से पढ़ते हैं। तब नबूकदनेस्सर झुल्ला झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक का अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धतका दो। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक का अबेदनगो को बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तो सोचो, भट्टे में भी जाने दिया परमेश्वर। और उस भट्टे के अंदर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का दूत, वहां पर आकर उनके साथ टहल रहा था। और ये एक बड़ी महिमा का कारण हुआ, क्योंकि जब राजा ने देखा तो बोला 3 को डाले हैं, 4 कहाँ से आ गए? और तब चौथा जो था वो परमेश्वर के पुत्र सरीका दिख रहा था। किसको?
राजा को। तो परमेश्वर के लोगों के लिए ये स्थितियां हर समय आएंगी। हर समय मतलब जब तक आप और मैं जीवित हैं, कई एक स्थितियों से परमेश्वर हमको गुजारेगा। और तब वो समय होगा कि आपको लगेगा, मेरे को लगेगा कि अरे परमेश्वर तो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा, परमेश्वर तो काम ही नहीं कर रहा। पर परमेश्वर काम कर रहा होता है अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार। और इसीलिए हमको उसकी योजना के लिए क्या करना है, तैयार रहना है उसकी योजना के, क्योंकि उसकी योजना बहुत बड़ी है। इसलिए बोलता है, यदि आप भजन संहिता 139 में पढ़ोगे, 16 और 17 पद में बोलता है, मेरे लिए तो तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ समुद्र की बालू के किनकों से भी अधिक, समुद्र के बालू से भी अधिक है। क्योंकि जब मैं जाग उठता हूँ, मैं उसको परमेश्वर को अपने साथ पाता हूँ। मतलब परमेश्वर ने जो योजना हमारे जीवन के लिए बनाई है वो बहुमूल्य है। वहां पर लिखता है कि कोई हानि नहीं हुई उनकी, है ना दानियल की, ना शद्रक मेशक अबेदनगो की। वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में परिस्थितियों को आने तो देता है, पर एक बात हमेशा ये है कि वो हमारी हानि होने नहीं देता। इसलिए दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मतलब पर वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले आता है, जी में जी ले, पर हमारी हानि होने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के टीम में रहना बेहतर है। परमेश्वर की टीम में रहेंगे आप तो आपका नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर की टीम में नहीं रहेंगे तो आपका और मेरा क्या होगा, नुकसान होगा। तो परमेश्वर, अगर आप हमेशा एक चीज देखना कि अगर परमेश्वर शांत है तब भी वो काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर अपने शांत में भी अपनी योजना को पूरी करते रहता है। जैसे कि इसको आप देखिए, लाल समुद्र के किनारे मूसा ने हाथ उठा दिया, परमेश्वर ने बोला कि मैं काम कर रहा हूं, पर परमेश्वर ने रात भर पुरवाई चलाई। क्या परमेश्वर तुरंत नहीं कर सकता था? परमेश्वर कर सकता था, पर उसने नहीं किया उस समय। और परमेश्वर ने अपने काम को प्रकट किया कि रात भर पुरवाई चलाई और पानी को दो भाग किया। और सोचिए, इजरायली अभी निकले भी नहीं थे और इन लोगों ने सोचा कि जगह सूखा है, चलो घुस जाते हैं। कौन लोग? फिरौन और उसके रथ और सेना। फिरौन के रथों और सेनाओं के ऊपर पानी बहा, पर जब तक इजरायली उस समुद्र से बाहर नहीं निकले तब तक वहां उनको पानी डुबा नहीं सका। वैसे ही यरदन नदी में भी। तो एक बात हमेशा याद याद रखिए कि मिस्र से निकले, रास्ते भर टेस्टिंग चली, फिर कनान देश के सीमा तक आए, कनान देश में भी उनकी टेस्टिंग चली। और फिर जब कनान देश को अपने हाथ में लेना था तब भी उनको युद्ध करना पड़ा। तो युद्ध की दशा कब तक रही? जब तक पूरा देश उनके हाथ में ना आ गया तब तक वो क्या करते रहे, युद्ध करते रहे। तो परमेश्वर के लोगों को शैतान के साथ उस समय तक युद्ध करना है जब तक परमेश्वर अपनी पूरी योजना को कंप्लीट ना कर दे। और इस युद्ध में अगर हम अपनी मर्जी से लड़ेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। जैसे कि यहोशू लोगों ने, जब आप देखोगे कि यरीहो की शहर पना गिरा दी गई, तो उन्होंने सोचा कि ऐन अगर तो, जब यरीहो जैसा बड़ा शहर इतनी आसानी से गिर गया जिसमें हमको लड़ना नहीं पड़ा, तो क्या ऐन नगर को हम जीत नहीं सकते? हम तुरंत जीत सकते हैं। और वहां पर उन्होंने परमेश्वर से नहीं पूछा, यहोशू और उसके जितने लीडर्स थे उन लोगों ने परमेश्वर से नहीं पूछा, उन लोगों ने अपने आप लड़ने की योजना बनाई। बोला 1000 व्यक्ति जाओ, अपने आप थोड़े से लोग हैं, लड़ के आ जाना। पता चला कि हार के आ गए और फिर यहोशू को परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा।
और ऐसा हुआ कि वहां पर पाप आ गया था, अर्थात वो आकान जो था वो वहां की लूट की संपत्ति को लेकर आ गया था। और लूट की संपत्ति ऐसी थी कि वो पहला जो युद्ध था कनान देश के अंदर पहुंचने के बाद, वो परमेश्वर का था, क्योंकि परमेश्वर हर चीज को पहला भाग किसका कौन मांगता है? परमेश्वर का होता है पहला भाग। तो ये जो युद्ध था यरीहो का, जो कनान देश के अंदर एंटर करने का पहला युद्ध था, और उस पहले युद्ध की संपत्ति किसकी थी? लूट का माल किसका था? सबसे पहले परमेश्वर का होना था। और उस परमेश्वर के भाग में से आकान ने क्या कर लिया था? रख लिया था। और इसीलिए क्या हुआ कि वो हार रहे थे। तो युद्ध में, जो युद्ध है परमेश्वर के, हम विश्वासियों के लिए, यदि हम अपने प्रयास से लड़ेंगे तो हम हारेंगे, या हमारे जीवन में पाप होगा, परमेश्वर का स्थान हम चुरा लेंगे तो हम हारेंगे। पर यदि हम परमेश्वर के साथ चलकर लड़ेंगे तो परमेश्वर इस युद्ध में हमको हमेशा विजय दिलाएगा। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि 3 तरीकों से शैतान जो है वो कोशिश करता है परमेश्वर के लोगों से लड़ने का। पहला पहला आपको पेट दिखाएगा, है ना। उसी को एक प्रभु के जन बोलते हैं, गर्ल, गोल्ड एंड ग्लोरी, है ना। गोल्ड मतलब संपत्ति से आपकी आवश्यकता को दिखाएगा। दूसरा, आपके शरीर को, शरीर से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और तीसरा, आपको गर्व में डाल करके, मतलब घमंड में डाल करके आपको गिराने की कोशिश करेगा। और ये तीनों सिचुएशन यीशु मसीह के साथ थे, जैसे कल पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था, है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को उसने बोला कि इस पत्थर को कह दे, क्या बना दे? रोटी बन जाए। और आपको पता होना चाहिए कि पत्थर कौन इस्तेमाल करता है? पत्थर कौन इस्तेमाल करता है? शैतान अपनी महिमा के लिए पत्थरों को इस्तेमाल कर रहा है। आज आप जहां देखोगे पत्थरों को लेकर के अपना अपना राज्य स्थापित करना चाह रहा है। और वहीं पर उसने प्रभु यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की कि अगर प्रभु यीशु मसीह भी पत्थर को लेकर के, शारीरिक चीजों को लेकर आएगा, तो वो किसके समान हो जाएगा? फिर शैतान शैतान से हार जाएगा। इसलिए उसने बोला कि पत्थर को क्या बना? रोटी बना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि आगे आप देखोगे तो बोलते तुम चुप रहोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे, है ना। पर उस समय प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जयवंत नहीं होने दिया। कैसे? वो उस पत्थर से शरीर की चीजें नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल। आज शैतान जो है पत्थर से क्या कर रहा है? शरीर में, शरीर की धरातल पे लोगों को घुसा रहा है। पत्थर की आराधना करके लोग क्या कर रहे हैं? शारीरिक दशा में डूब रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं, है ना। और इसीलिए वहां पर पत्थर से रोटी बनाने की बात करता है। दूसरा, शरीर। समझ में आ रहा है कि नहीं सोनू? कल ही तुम ही पूछ रहे थे। मुझे आ रहा है समझ में। आ रहा है समझ में? कौन पूछ रहा था? राजेश पूछ रहा था कि तुम पूछ रहे थे? मुझे हम नहीं पूछे हैं, फिर भी समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? राजेश, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। दूसरा चीज वो बोलता है कि अपने आप को क्या कर? गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को
शरीर के धरातल पे गिराने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। है ना। आज कलकत्ता से मेरे पास एक मैसेज आया, और उस कोई भविष्यवक्ता वहां पर आए थे। उन्होंने बोला कि प्रभु, ये करना है, आपको ये करना है। तो उसने मुझे प्रश्न किया, बोला कि ऐसे कमांड कर सकते हैं क्या परमेश्वर को? मैंने बोला नहीं, कहीं परमेश्वर के लोगों ने कमांड नहीं किया। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से हमेशा रिक्वेस्ट की, है ना। तो वो जो है वहां पर शैतान जो है अपने आप को, यीशु मसीह को अपने धरातल पे लाना चाह रहा था, ताकि वो घमंड में भर करके शरीर में क्या करे, चुक चुक करे। और इसलिए प्रभु ने बोला कि नहीं, वो अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर, क्योंकि वो टेस्टिंग था वहां पर शरीर में। फिर तीसरा जो है, बोलता संसार का वैभव दिखाकर बोलता है मुझे प्रणाम कर। मतलब शॉर्टकट में कैसे मैं तेरे को, शैतान को पता था कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर छुटकारे के लिए आया है, ताकि अपना राज्य स्थापित करे। उत्पत्ति 3 अध्याय में शैतान ने परमेश्वर के राज्य को खत्म करने के लिए आदम और हवा को अपने हाथ में ले लिया। तो शैतान को पता था कि यीशु मसीह आया है, इसलिए तो जब यीशु मसीह आया तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मरवाने की कोशिश किया शैतान, इसी तरह यीशु मसीह मार डाला जाए। उसको अंदेशा था, ये मनुष्य जो है, ये जो है परमेश्वर इसको भेज रहा है परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए। तो शॉर्टकट रास्ता दिखाया, बोला मेरे पास झुक जा। तो क्या करेगा, जैसे वहां हवा को बोला कि परमेश्वर तुमको ना अपने समान बनने से रोक रहा है, शॉर्टकट, मेरी बात मान लो, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से बोलता है मुझे झुककर प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या जरूरत है तेरे को इतना दुख उठाने का? ये शॉर्टकट रास्ता। तो शैतान हमेशा 3 चीजों से मनुष्य की परीक्षा लेता है, गर्ल, गोल्ड, ग्लोरी। गर्ल मतलब अपोजिट सेक्स। अगर लड़का सेवा कर रहा है तो लड़कियों में गिराने का कोशिश करेगा। सेवा कर रहा है मीन्स आप प्रभु के साथ चलते हो, तो आपको व्यभिचार में फंसाने की कोशिश करता है। फिर आपको मैं में फंसाना चाहता है, मैं प्रार्थना किया तो ऐसा हुआ, मैं संगति में बैठी तो ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैं प्रार्थना करी तो ऐसा हो गया, है ना। मैं, आपको पता है यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने मैं खत्म करवाया। इसलिए लास्ट में प्रभु यीशु मसीह एक ही प्रार्थना किया, बोला मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। पूरी रीति से मैं खत्म कर दिया। वहां पर बोलता है वो इतना आज्ञाकारी रहा कि अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो यीशु मसीह को जब मैं खत्म करवा रहा था परमेश्वर हमारे लिए, मेरे और आपको कितना इसमें युद्ध करना पड़ेगा कि हमारा मैं खत्म हो जाए, हम पूरी रीति से मिट जाएं और प्रभु हमें दिखाई दे, है ना। बहुत सी चीजों में आप और मैं दुख उठाते हैं, लगता है कि अरे नहीं हो रहा है, हमारे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, हम इतना प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमारे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है। मत होने दो। हमने अपने जीवन में लोग गवाह हैं, कभी हमने फोटो नहीं खींची, कभी किसी को ये नहीं दिखाया कि अगर हम लोग जो सेवकाई किए हैं उसका एक रील बनाते ना, तो बाप रे इतना भयानक रील बनता है उसका। बहुत भयानक।
क्योंकि परमेश्वर ने किए वैसे काम है जो सामान्य व्यक्ति के जीवन से बाहर है। इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया, वो मनुष्य की सोच से बाहर है। परमेश्वर ने इतने अद्भुत अद्भुत काम किए। लूटन के जीवन में विश्वास का प्रारंभ मजबूती से कब चालू हुआ? आप सुनना उसकी गवाही। एक लकवा था ना लूटन। आदि। हाँ, उसको बिस्तर में पकड़ के लाए थे और वो चल नहीं पा रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा। बड़ी मुश्किल से उसको लाके खड़ा किया गया और यीशु मसीह के नाम में वो क्या करने लगा? चलने लगा। तो यीशु मसीह का नाम आज काम करता है भाई, वैसे ही काम करता है जैसे कल करता था। अद्भुत अद्भुत गवाहियां प्रभु ने की है। पर कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि लोगों के सामने इस बात को दिखाएं। इतना बुद्धि नहीं था। ये प्रभु का धन्यवाद, ये सब करना चाहिए। कभी नहीं किया, क्योंकि प्रभु ने कभी हमने रजिस्टर नहीं तैयार किया, कभी हमने किसी का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा, कभी किसी को हमने अपना मेंबर नहीं बनाया, कभी नहीं। इस बात की मौर्य सिस्टर गवाह है ना मौर्य सिस्टर? जी। ये तो शुरुआत से हमारे साथ है और कभी हमने ये सब धंधा नहीं किया, कभी नहीं, कभी नहीं। और कल उस लड़के से जब मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला प्रभु ने जीवन बदला है जी, प्रभु ने जीवन बदला है। प्रभु का प्रेम हमारे जीवन के लिए इतना अद्भुत है कि लोग मुझे गाली देकर चले जाते हैं, मुंह पे गाली दे के जाते हैं, आपको पता है? मुंह पे गाली देते हैं और जो कुछ करना रहता है मुंह पे मुझे बोलते हैं। उसके बाद मैं कमरे में जाके रोती हूँ। उसके बाद 10-12 दिन के बाद वो फिर मेरे पास आते हैं और मैं फिर उनसे प्यार करती वैसे ही। है ना मोरे सिस्टर? कठिन है, जी। एक सामान्य आदमी के लिए बहुत कठिन है ये करना, जब तक प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में ना हो। बहुत कठिन है। तो मैंने बोला तू तो देख रहा है ना, वास्तव में प्रभु ने जीवन बदला है, इसकी गवाही लोगों ने देखी है। और लोग तमाचा मार के चले जाते हैं और तब लगता है कि यीशु मसीह ने कितना सहा होगा, यीशु मसीह ने कितना देखा होगा, कैसे कैसे सहा होगा। हमारे लिए तो इतना कठिन है, यीशु मसीह ने तो हमसे कहीं ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा दुख उठाया, कैसे सहा होगा। पर आज के दिन प्रभु का धन्यवाद हो कि बोलता है जैसे वो अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, वैसे ही परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। और ये तो आपको लगेगा कि अरे परमेश्वर तो हमको इतना तकलीफ देना चाहता है। नहीं, फिर आगे बोलता है, यदि आप फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद से आगे पढ़ोगे ना, तो बोलता है इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया, वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, इस स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब कुछ यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीवी अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो प्रभु को प्रभुत्व देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतना दीन बनाया। और शैतान का युद्ध कब तक चला पता? द पैशन ऑफ क्राइस्ट, आप उस जब मूवी को देखोगे तो जब तक यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में था, मैंने तो केवल वही देखा है, बाकी तो मैं देखी नहीं क्योंकि मैं देख नहीं सकती उस पे मूवी को। तो जो देख सकता है वो जरूर देखे इस मूवी को। तो वो हर एक क्षण, हर एक पल शैतान जो है वो यीशु मसीह को देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था, देख रहा था। ये करना क्या है, इसको करना क्या चाह रहा है। और जब मर गया यीशु मसीह क्रूस पर तो बहुत आनंदित हुआ, है ना? बोला देखो देखो देखो, जिसने सब कुछ को बचाया अपने आप को नहीं बचा पाया। ऐसे बुलवाता है लोगों से।
जिसने सबको बचाया, मुर्दों को जलाया, ये किया वो किया, अपने आप को नहीं बचा पाया। पर उसको ये पता नहीं था कि यीशु मसीह क्या करेगा, मरकर जी उठेगा और उसके सारे काम को नाश कर देगा। तो इसलिए लोग बोलते हैं सत्य थोड़ा दुखदाई तो होता है पर हारता नहीं है। और वास्तव में यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और वो कभी हारता नहीं, कभी नहीं। तो युद्ध या परेशानी आती है, आने दो। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ और मैं खुद इस बात को बोलती हूँ अपने जीवन के लिए, अगर आज रात है तो कल सवेरे जरूर होगी। और सवेरे इसलिए होगी कि परमेश्वर उस रात की हर एक परेशानियों को खत्म कर देगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता के समाप्त करूंगी। जब चेले जो थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह उनको भेज दिया और चेले जो हैं वो अकेले नाव पे चल रहे थे। रात अंधेरी हो गई, रात भर परमेश्वर नहीं आया, जब प्रभु नहीं आया। यदि आप बाइबल पढ़ोगे तो बोलता है चौथे पहर, मतलब चौथा पहर क्या, सुबह का समय होने जा रहा था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके रात भर, फिर सवेरे सवेरे चेलों के पास आए। इस रात में चेले जो हैं बहुत डर रहे थे, घबरा रहे थे। और जब यीशु मसीह आए तब भी उनको लग रहा था कि अरे ये तो भूत है। यीशु मसीह को भूत समझ रहे थे, है ना। तो रात के बाद क्या आता है, दिन आता है। और वो दिन में प्रभु अपने आप को प्रकट करता है। अगर आप देखोगे तो वहां पर देखना कि प्रभु की नजर जो थी वो चेलों पर थी। क्योंकि अभी समय खत्म हो गया इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप पढ़ लेना। यीशु मसीह देखने लगा कि अरे ये चेले जो हैं वो घबरा रहे हैं, इसलिए वो क्या किया, तुरंत पानी पर चल कर आया। और जब चल के आया तो चलना भी सिखाया पानी पे। पतरस जैसे लोग पानी पर चलने लगे, है ना। तो रात होती है, रात के बाद दिन आता है और परेशानियां सब सॉल्व हो जाती है। और आना चाहिए। जैसे कि अभी हम बात करते हैं बुखार का, बुखार आना चाहिए। शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। जब आपका बुखार आता है, वायरल फीवर में लोग तुरंत दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं और दवाइयों से भी बुखार कम नहीं होता। क्योंकि वो जो बुखार है वो आने से आपका जो WBC है, मतलब व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो है, श्वेत रक्त कणिका, परमेश्वर ने हमारे रक्त में 3 चीजें दी। उसमें से एक जो है वो हमारे शरीर में, और ये सब चीज किसमें पता है, लहू में। सबसे खुश अच्छी बात कि लहू में ऐसी ताकत है कि आपकी बीमारियों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने सेल्स बनाए, कोशिकाएं बनाई, और जिसके कारण से आपका बॉडी जो है, आपका शरीर जो है, उन कोशिकाओं के द्वारा से बीमारियों से लड़ता है। तो जैसे ही बीमारी आती है, ये जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। पहले इनके पास कोई काम नहीं रहता, ये मस्त मजे से रहते हैं। पर ज्यों ही बीमारी आ जाती है, बैक्टीरिया मतलब बाहर की जो बैक्टीरिया है वो आते हैं, तो ये कोशिकाएं जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, हाँ दी। है ना। तो बाकी को समझ में आ रहा है कुछ। हाँ तो दीदी। तो बुखार जो है ना, अरे मेरा तो वो गया। आपके जीवन के लिए फायदेमंद रहता हाँ, है। अरे नहीं, हम लोग ऑनलाइन प्रेयर क्लास में देखते हैं। हम लोग परेशान होते हैं, पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि रक्त में परमेश्वर ने ऐसे गुण दिए हैं जो हमारे शरीर से लड़े। जैसे लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स, है ना। और इसके अलग काम है, पर जो
व्हाइट ब्लड कार्पस होते हैं, श्वेत रक्त कणिका होती है हमारे खून में, वो हमारे बीमारियों से लड़ती है। और वो बीमारी हमारे कई स्टेजेस में परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी को आने देता है ताकि हमारा शरीर जो है और स्ट्रांग बने। अब मैं इसको शरीर से समझा रही हूँ, पर यदि आत्मिक धरातल पे यदि आप देखो तो शैतान को परमिट परमेश्वर करता है ताकि हम आत्मा में क्या करें, मजबूत बने। एक वचन पढ़ के अपन समाप्त करेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय। सात पद 6 पद से पढ़ते हैं अपन। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, कुछ दिन के लिए, थोड़े समय के लिए। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग में ताए हुए नाशमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर हमको सोने के समान ताता है, और ताने के लिए क्या करना पड़ता है? हम्म आप देखा होगा सोनार कैसे करता है। जब सोनार जो है उसके प्योरिटी को देखने के लिए क्या करता है, आग में उसको लेकर जाता है। किसको? सोने को। और जब सोने को आग में लेकर जाता है तब उसको समझ में आता है कि इसमें कितना मात्रा में शुद्ध सोना है। जब तक वो आग में नहीं जाएगा तब तक सोनार को पता नहीं चलेगा कि वो जो सोना है वो कितना ग्राम है और सही है, प्योर है। इसलिए परमेश्वर हमको इन स्थितियों में जाने देता है ताकि हमारी प्योरिटी निखर के आए और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक हम महिमा, आदर और प्रशंसा के कारण बने। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम जो कुछ भी नहीं थे, आपने हमारे जीवन में काम किया। आपने हमारे जीवन पर दया की कि हम जो कुछ भी नहीं थे वो कुछ बन जाए। प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता आज के दिन की हर एक आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए, गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विश्व के विश्वास के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपने उसे विश्वास से दिया है और प्रभु उस विश्वास के कारण से उसके जीवन पर अपनी दया को और भी बढ़ाए, उसे बुद्धि, ज्ञान और समझ से भर दें, संसार की अभिलाषाओं से बचा कर रखें। आने वाले समय में और आने वाले वर्षों में प्रभु विश्व के जीवन में अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करें, बहुतों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनाए। विशेष रूप से प्रभु जी अपनी कलीसिया का खंभा बनाकर खड़ा करें ताकि बहुत से जवान बच्चों को वो आग से झपट कर निकाल सके। पवित्र आत्मा उसके हर एक कामों में आशीष दीजिए। इस वर्ष उसके जीवन के लिए आपकी और भी महिमा की बढ़ोतरी उसके जीवन से हो, ऐसी दया चाहते हैं। प्रभु, आप उसे बना रहे हैं, अपने योग्य बना रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसकी हर एक परिस्थितियों में, हर एक परेशानियों में आप उसके साथ रहेंगे इस वर्ष भर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले वर्ष में प्रभु जी आप उसको अपने और भी निकट लेकर चलेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए विश्व के जीवन को फिर से यीशु के नाम में आशीष देते हैं, आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख उसके साथ चले प्रभु, और आपकी शांति और आपके दूतों की सहायता उसके जीवन के लिए हाँ और आमीन के साथ प्रकट हो। पवित्र आत्मा, वैसे ही सब प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने सुबह से अब तक हर एक के जीवन को सुरक्षित और भला चंगा रखा और अपने आप की महिमा को प्रकट किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल के दिन के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। पवित्र पिता, हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। यीशु के लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आज भी कार्यकारी हो रहा है, और उसको हम साइंटिफिक रीति से भी देखते हैं प्रभु कि आपका लहू कितना कीमती है, और आपने उन सब बातों को हमारे लहू
में भी रखा, क्योंकि हम आपके स्वरूप में बनाए गए हैं पवित्र आत्मा। इसलिए हम जान सकते हैं कि आपका लहू शैतान के कामों को से कैसे लड़ता है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि कल के दिन हम आपके लहू के द्वारा एक जैवन जीवन को जी सकें, ऐसी सहायता चाहते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं। हर एक के साथ स्वप्न दर्शनों से बात करें। आपकी सहायता हर एक के जीवन के लिए प्रकट हो, न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन के पहाड़ मैदान बना दिए जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें, पिता ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, ताकि कोई भी परीक्षा में ना पड़े। हर एक की आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें। हमारे बीच में जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है वो यीशु के नाम में स्वतंत्रता को प्राप्त करें, और प्रभु आपकी भलाई को अपने जीवन में देख सकें। फिर से प्रभु जी, हम कीर्ति की माँ के लिए और प्रभु हेमा के लिए और सुभाष के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को देखते हैं। मनोज के घर के लिए आपके अनुग्रह को देखते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इन सब के जीवन में आपका छुटकारा प्रकट हो। मौसम की प्रतिकूलता किसी के जीवन में हावी ना हो, ऐसी दया चाहते हैं। पवित्र आत्मा, अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। वध की अब हमें नहीं, सामर्थ धन बुद्धि शक्ति आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। फिर से सिंहासन पर बैठा है वो और मेमने का धन्यवाद आदर महिमा और राज्य युगान युग का, इसलिए हम आपकी तारीफ करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं। जय यीशु की। दीदी हाँ, दीदी जय श्री दीदी जय यीशु की। बोलिए। जय श्री मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट था दीदी। हम्म। मेरा भाई ना, जैसे कि ये दारू जब पीता है तो घर में अक्सर लड़ाई करता है, कहीं ना कहीं मतलब पागलों जैसे हरकतें करता है, बहुत पहले से। तो दीदी अभी भी पी कर आया है और किसी के बात को नहीं मानता, माँ को गाली देता है, पापा को, सबको, जिसको देखेगा सबको गाली देगा, मारेगा, सामान तोड़ेगा फोड़ेगा, यही काम रहता है उसका पीने के बाद। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, हम जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे की आत्मा उनके जीवन में हावी है। उसे हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि उनके शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु यीशु के नाम में उनकी आत्मा प्राण और देह पर प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आने वाले समय में सोनू के भाई को हम यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु, ताकि वे आपकी सच्चाई को जान सके, क्योंकि आपका वचन कहता है कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इस वचन को लेकर सोनू के परिवार के लिए हम खड़े हैं। पवित्र आत्मा हर एक नशे की आत्मा को यीशु के नाम में डांटते और आज्ञा देते हैं कि इनके परिवार पर उसका कोई अधिकार नहीं। छुटकारा, चंगाई, उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में इसके परिवार के लिए और उन सब परिवारों के लिए जहां पर नशे की आत्मा से लोग ग्रसित हैं, पवित्र आत्मा हम खोल देते हैं। पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को यीशु के नाम में प्रकट करें, अपने वचन को दृढ़ करें। यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु।